Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. चलिए गुड मॉर्निंग हो गया तो कुछ काम की बात की जाए. यस. कल आपका टेस्ट है. कल आपका टेस्ट है ना मैथ का. Yes, sir. यस. आपको पोर्शन बताया गया है. पोर्शन चला गया है ना चैलेंज में. 1 से 12. 1 से 12 क्या? 1 से 12 क्या पेज की लेसन चैप्टर ना. सर कहाँ पे टेस्ट होगा? टेस्ट आपको बेटा व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा क्वेश्चन पेपर. ठीक है. ठीक है. और आपको ऑप्शन रहेगा. एमसीक्यू तो जानते नहीं होगे. चलो मैं समझा. जानते हो क्या? सर टिक लगाने वाला. टिक लगाने वाला हो. हाँ चलो मैं बता दे रहा हूँ. आपके क्वेश्चंस रहेगा जैसे मैथ के क्वेश्चंस मान लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है. सपोज ये असेंडिंग ऑर्डर दे दिया गया. 2 ऑप्शन दिया रहेगा. शोर नहीं करो. यस. सुनो बहुत शोर कर रहे हो. हाँ व्हाट्सएप पे भेजेंगे. आपके पास 1 आवर टाइम रहेगा. ठीक है. जैसे असेंडिंग ऑर्डर है. असेंडिंग ऑर्डर का 2 ऑप्शन रहेगा. मैं सॉल्व किया रहूंगा. एक गलत रहेगा उस ऑप्शन में से, एक सही रहेगा. तो जो सही है उसे आपको चूज करना है. ठीक है. उसी तरह से डिसेंडिंग हुआ. लेसन मोर हुआ. हम लोग पढ़े हैं जो यही पढ़े हैं ना. और क्या पढ़े हैं? सीधा मैथ चैलेंज बुक. इंडियन नंबर सिस्टम्स, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स. ये आपको लर्न कर जाना है. जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या आप पढ़ें, क्या आप रिवीजन करें. ठीक है. एवरीथिंग इन प्लेस इन इंडियन सिस्टम, न्यूमेरिक सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम. अंडरस्टूड? ठीक है. दूसरा रूल्स एंड ट्रिक्स. रूल्स एंड ट्रिक्स. आप छोटे क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे. थंब टेबल्स में से भी है. आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है. जैसे मल्टीप्लाई है. बॉक्स मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 45. बॉक्स मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 45. also लर्न इन प्राइम नंबर. प्राइम नंबर लर्न कर जाओगे. ठीक है. और हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा था. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट मैं अगर यहां लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके रिवीजन पे ही चल रहा हूं बेटा. ठीक है. बॉक्स मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 45. ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1. ए मैंने दे दिया. ए डोंट टॉक. 15 एंड बी ऑप्शन इज 51. कौन सा राइट होगा? 15 3 जा यानी इट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट. आपको ए पे मार्क करके उसे सेंड कर देना है. ठीक है. जो आपको 5th का क्लास, हाँ कॉपी में करके आपके मोबाइल में क्वेश्चंस रहेंगे. और कहाँ करना है आपको? कॉपी में. ठीक है. डिविजिबिलिटी रूल्स. प्राइम नंबर याद कर लीजिएगा बेटा. और डिमास. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमास? जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमास? मैंने ए दे दिया डिमास का. मल्टीप्लाई देन ऐड
minus and divide. It is right or wrong? दूसरा मैंने दिया divide, multiply, third addition, and fourth minus. कौन सा? B. Because D for divide, M for multiply, A for add, S for minus. मैंने फर्स्ट क्या किया था? फर्स्ट इज रॉन्ग. फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई रखा है, फिर ऐड, माइनस, डिवाइड. इट मीन्स ये रॉन्ग है. आपको रॉन्ग पे नहीं जाना है. चूज इनकरेक्ट आंसर. ओके, अब आओ हम चलते हैं अब बुक्स पे. और मैथ मैजिक से वही आएगा बेटा, वही टच करना है, किया जाएगा जो मैंने पढ़ाया है. उससे हम लोग कल पढ़ रहे थे Why don't we start a new fish drying factory? यही सी टॉपिक पे थे ना. पेज नंबर 13. The women of Meenakal Bank also want to start a factory to dry fish. एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें हम क्या होगा, मछलियों को सुखाया जाएगा. ठीक है. द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. इस काम के लिए पंचायत ने उन्हें कुछ जमीन दी है. ठीक है, क्या किए? जमीन. ओवर द इयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000. कुछ साल के बाद उन्होंने अपने बैंक में कितने पैसे जमा कर दिए थे? 74,000. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने में, बनाने में. फजीला राइट द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन. फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें. सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ द आइटम दे वांट टू बाय. फाइंड द टोटल कॉस्ट. फाइंड द टोटल कॉस्ट. हम आते हैं यहाँ पे, एक चार्ट बना हुआ है, बुक्स आपके पास है. फर्स्ट आइटम क्या है? बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. बोरवेल, बोरवेल करते हैं. आप देखे होंगे पानी निकालने के लिए बोरवेल किया जाता है. पाइप को डिग करके बाय और जमीन के अंदर उसको क्या किया जाता है? डिग करके एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें से पानी निकाला जाता है. तो बोरवेल बोलते हैं उसे. क्या बोलते हैं? बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, पानी के लिए. ठीक है. इसका कॉस्ट कितना है? प्राइस ऑफ इच 3,000. नंबर ऑफ आइटम्स 1. नंबर ऑफ आइटम 1. तो 3,000 हम लिखते चले या लिख लोगे, भरते चलोगे? मैं कॉस्ट पे चल रहा हूं, सबसे लास्ट कॉलम पे. कॉस्ट में क्या भरोगे आप? ठीक है. हेलो, आवाज जा रही है बेटा? मेरा आवाज जा रही है? आयुष, raise your hand. Yes, my voice is clear. Arya, you okay? Come. फर्स्ट क्या था? बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. चलो यहां लिख दे रहा हूं. बोरवेल कितना? 3,000. अब आ जाओ. बम्बू रैंक सेकंड है, ये फर्स्ट है. दूसरा क्या है? बम्बू. कितने? बांस रैक, बांस के रैक फॉर फिश ड्राइंग. रैक बनाया गया बम्बू का. कॉस्ट इज 2,000 पर इच. और कितने नंबर आइटम चाहिए? 20. तो 2,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटी 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 and 1 2 3 and 4 40. How much zero? 40. It means 40,000. It means क्या? 40,000. Now सीमेंट रैंक, इसका कॉस्ट क्या है? प्राइस ऑफ ईच 1 आइटम, 4 आइटम चाहिए,
1000 each. Cement rank 1000 multiply number of item 4 is equal to 4000. How much? 4000. अब आ जाइए ट्रे, ट्रे एंड नाइफ, ये तीसरा था। चौथा 300, क्या है? ट्रे एंड नाइफ 300 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स 20, नंबर ऑफ आइटम्स 20 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 मीन्स 6000। कॉस्ट वाले कॉलम में भरते चलो 6000 एंड बकेट 75 ईच, कॉस्ट ऑफ वन बकेट 75 रुपीज। कितने, हाउ मच बकेट्स नीड फॉर फैक्ट्री 20, तो 75 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू हाउ मच 1500। अब इसे हम ऐड कर दें, नीचे नहीं दिखेगा आपको इसलिए मैं इसे यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है? ये कितना हो जाएगा 54,000 हाउ मच 500, कितना 54,500। ओके, राइट हियर टोटल कॉस्ट ऑफ द सेट ऑफ द फैक्ट्री जस्ट ऐड कर लो 0 0 5 6 4 6 1 7 7 3 14 4 carry 1 54,500 राइट हियर। टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ द फैक्ट्री, व्हाट इज राइट यू 54,500 54,500 राइट हियर। नेक्स्ट इसे मैं हटा रहा हूं बेटा, इसे फिलअप कर लेना। अब आ जाओ यस बेटा, सब नेटवर्क प्रॉब्लम कम या हियर इज व्हेन फिश इज ड्राइड, जब हम फिश को क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं, इट बिकम्स 1/3 इज वेट, 1/3 1/3 in weight, 1/3. In 1 month they plan to dry 6,000 kg of fresh fish. So how much dried fish will they get in the 1 month, in a month? तो क्या होगा, हमने पहले ही कहा था कि वो सुखाया जा रहा है, ड्राई किया जा रहा है, तो व्हाट इज अमाउंट 1/3, यानी म्यूट, हाँ हो गया, देख लीजिए आप, हो रहा है ना? यस जा रही होगी। इन द मंथ 1/3, आप कितने हैं टोटल प्लान टू ड्राई, प्लान क्या है, प्लान टू ड्राई फिश 6,000 kg, हाउ मच 6,000 kg। नहीं दिख रहा है बेटा आप लोगों को, मैं बैक हूं, कितना है 6,000 kg in 1 month, बट क्या हो रहा है 1/3 सुखाने के बाद 1/3 ये हो रह जाता है, तो 1/3 ऑफ व्हाट
6000 क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट मीन्स 2000 kg। ड्राई करने के बाद हमें कितने फिश मिलेगी? हाउ मच? 2000 kg। हाउ मच? 2000 kg। अब आओ फ्लोरमा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फिश। उस क्या कर रही है? फ्लोरमा 6 kg पे ट्राई कर रही है। व्हाट ए फ्लोरमा आप लोगों की आवाज आ रही है यहां तक। फ्रेश फिश की कीमत क्या है? प्राइस ऑफ फ्रेश फिश 15 रुपीज। Yes, beta. The price of fresh fish is 15. We sell dry fish. Sell price dry fish what? 70 rupees. Yes, beta. अब फ्लोरमा ने क्या प्लान किया है? 6 kg पे वो कैलकुलेट कर रही है। हमने 15 रुपीज हो गया और 17 रुपीज, राइट? यस, चार्ट वी ड्राई 6 kg we dry 6 kg fresh fish कितना होगा? डैश kg 2 kg हो जाएगा ना? वाई 1/3 ऑफ फ्रेश फिश, 1/3 ऑफ फ्रेश फिश। ठीक है, जैसे 1/3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट मीन्स 2 kg। ओके, अब आइए फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे हाउ मच? कितना पे कर रही है फ्रेश फिश? पे 6 मल्टीप्लाई 15, 15 6 जा इक्वल टू 90 रुपीज। ठीक है, अब आज ये दूसरा है वी विल सेल। हम बेचेंगे तो क्या पाएंगे? 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ड्राई फिश? 70 रुपीज। तो 2 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 140 रुपीज, 140 रुपीज। अब आ जाओ, सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश विल अर्न, कितना अर्न करेंगे? अर्न कितना हो जाएगा? अर्न फॉर 6 kg फ्रेश फिश 140। मैंने क्या किया? ड्राई फिश सेल कर रहे हैं, 140 माइनस फ्रेश पेमेंट है प्राइस ऑफ फ्रेश फिश 6 मल्टीप्लाई 50 यानी इट मीन्स 90 इज इक्वल टू हाउ मच? 50 रुपीज। कितना अर्न कर रहे हैं हम? 50 रुपीज। अब बट इफ यू ड्राई 6000 kg, कितना ड्राई कर रहे हैं? 6000 इन अ मंथ। तो 6000 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई, ये कितने आ रहा है? 6 kg में। 6 मल्टीप्लाई, हम क्यों 1000 से कर रहे हैं? 6 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
60,000 होगा. So I write here 50 dash है 50 multiply what 1000 1000. Why 1000? 6 kg पे हमने इसको कैलकुलेट किया है. आपने हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर 60,000. फॉर 60,000. ठीक है. 50 मल्टीप्लाई 1000. हाउ मच? 50,000 रुपीज. क्या करेंगे हम? अर्न करेंगे इन अ मंथ. वी कैन अर्न कितना अर्न किए इन अ 1 मंथ? 50 मल्टीप्लाई 50,000. राइट हियर. अपने बुक्स में इसे नोट कर लो. 50,000 रुपीज. ओके. अब आओ द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं हम. पहले उसके पहले दे आर ऑल आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लान. इस प्लान से सभी बहुत ही खुश थे. द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमन कैन गेट ए सैलरी फॉर द वर्क शी डज. जो काम करती हैं उनकी सैलरी दी जाएगी. क्या दी जाएगी? ये चार्ट में फिलअप कर लिए. फिलअप. यस दे आर बहुत ही हैप्पी थे फॉर द प्लान. झांसी आई फाउंड दैट फॉर 6,000 kg fish we would need 15,000 kg salt every month at a price of ₹2. तो साल्ट की मंथली कॉस्ट क्या निकालना है? हमने मंथली कॉस्ट निकालना है. मंथली कॉस्ट पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉस्ट है साल्ट. साल्ट मीन्स नमक. क्या होता है साल्ट मीन्स? नमक. कितने की जरूरत है? 1,500 kg मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 3,000 रुपीज. ओके. पैकिंग एंड बस चार्ज. पैकिंग एंड दूसरा क्या है? पैकिंग एंड बस चार्ज. कितना हो गया? 3,000 रुपीज. राउंड ऑफ कर दिया गया है. 3,000 टोटल कॉस्ट. सो द टोटल मंथली कॉस्ट how much? 3,000 plus 3,000 is equal to 6,000 रुपीज. अब आ जाओ फाजिला. दैट साउंड्स वेरी गुड. ये बहुत ही अच्छा है. Our calculation tell us that every month our bank will earn ₹44,000. How? Check to see if you also get the same answer. हमें क्या करना है? What is the monthly cost? 6,000. Remember it. And what is the earn in 1 month? कितना अर्न कर रहे थे इन 1 month? अभी हम लोग निकाला था. Earn in 1 month यस. क्या था बेटा? मैंने यहां लिखा है अर्न इन 1 month. हमने कैलकुलेट किया था. व्हाट इज द अर्न इन 1 month? 50,000 रुपीज. और हमारा कॉस्ट कितना पड़ रहा है? टोटल कॉस्ट मंथली कॉस्ट 3,000 फॉर साल्ट. अभी हमने कैलकुलेट किया. एंड 3,000 फॉर व्हाट? पैकिंग एंड बस चार्जेस 3,000. 3,000 प्लस 3,000 इज 6,000. यानी टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग
सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश 6000 हो गया। यस बेटा, तो हमारा अर्न इन 1 मंथ था 50,000 और टोटल मंथली कॉस्ट जो आ रहा था बस चार्जेस एंड ड्राइंग टू फिश हाउ मच 6,000। तो हमने प्रॉफिट में से किसको माइनस कर दिया, कॉस्ट को, मंथली कॉस्ट को। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 नहीं 44,000 रुपीज, 44,000। यस, वहां कैलकुलेट किया था मैं अभी। हेलो, लिसन टू मी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आयुष? यस आयुष, चलो बेटा दी एंड कर, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। चैप्टर इज फिनिश्ड। ये आज जो पढ़ाया वो आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बाकी तैयारी कर लो बेटा थोड़ा सा। अपने चैलेंज मैथमेटिक्स से बहुत आसानी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस बनाएंगे, एक राइट एक रॉन्ग, ठीक है। तो कल हम लोग एग्जाम